राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब ऐसे मॉक का मतलब रूटीन ही नहीं बन रहा था कि मॉक कैसे लगाऊं, कब लगाऊं, और कितना टाइम हो गया बीच में, बहुत मतलब गैप हो गया था कि टाइम ही नहीं मिला मेरे को मॉक वगैरह लगाने की। क्लासेस भी प्रॉपर नहीं देख पा रही थी। लेकिन अब जो भी मतलब मॉक्स होंगे उनको प्रॉपर डेली लगाना, उनको एनालिसिस करना, और कितने मैंने अटैम्प्ट किए, कितने मेरे गलत हुए, जो भी है आपके साथ मैं सबको शेयर करूँगी कि ये मैंने मॉक लगाया था, इतने मेरे इसके मार्क्स आए हैं, इतने मैंने क्वेश्चन में गलत किए हैं, और कैसे मैंने इसको एनालिसिस किया, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरा, जो भी मेरी क्लासेस हैं प्रॉपरली आपको दिखाऊंगी कि मैं कितना कितना घंटे किस सब्जेक्ट को देती हूँ, कितनी और कौन सी क्लासेस देखती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने ये मॉक लगाया था, टाइम तो मतलब काफ़ी हो गया था, काफ़ी दिनों के बाद मैंने मॉक लगाया, तो इस वजह से मेरे 47.2025 मेरे मार्क्स आए हैं इसके अंदर। बट मतलब ठीक है, स्कोर इतना भी वो नहीं है क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था बीच में, क्वेश्चंस भी काफ़ी गलत हो गए थे, कुछ रीडिंग की वजह से गलत हो गए थे, कुछ ऐसे गलत हो गए थे। तो आज वाले मॉक में मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे और 56 मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे। और रीजनिंग में तो मेरे 2 ही गलत हुए, एक पजल वाला और एक जो मतलब वो ढूंढते हैं ना कि जिसमें इसमें वो डिफरेंट वाला जो वर्ड होता है वो ढूंढना होता है, एक पजल लगी थी। लेकिन मैथ वाले में ये हुआ था, एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, उसके अलावा 2 मेरे सीरीज वाले क्वेश्चन गलत हो गए थे, और 2 क्वेश्चन मेरे सिंप्लीफिकेशन के गलत थे। तो इजी, लेकिन उस टाइम पता नहीं माइंड काम नहीं करता है और थोड़ा सा भी मतलब रूटीन ही बना है, तो रीडिंग में भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। उसके अलावा मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे, लेकिन वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन किए, कुछ नहीं किए। और 2 DI थी उसके अंदर, एक तो थोड़ी मतलब लेंथी थी, ईजी भी नहीं थी, और दूसरी वाली थोड़ी ईजी थी, इसलिए मैंने उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया। उसका एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, इतने में टाइम और हो गया, तो वो अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी मैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब हम कोई भी मॉक लगाते हैं तो उसमें रीडिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। उसके अलावा प्लस में हमारा माइंड सेट हमारा कैसा है, हम कितना फोकस कर पाते हैं उसके ऊपर। तो मॉक लगाने के बाद मैंने सोचा था कि मतलब क्या मैंने मिस्टेक्स की और क्या मैंने मतलब इतने क्वेश्चंस कैसे गलत कर दिए थे, वो क्वेश्चन बहुत इजी। तो इसलिए बैठ के मैं जो भी मेरी पजल्स नहीं बनी थी वो मैंने सोल्व करके देखी, जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने थे उनको सोल्व करके देखा। उसके अलावा मैंने ये देखा कि मतलब कहाँ कहाँ मैंने छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं जिससे मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो वो क्वेश्चन देखे। उसके अलावा ये देखा कि कौन से जो क्वेश्चन है जो मुझे आते हैं लेकिन उनमें मैं बहुत टाइम लगा रही हूँ, तो वो मैंने क्वेश्चन अलग से नोट डाउन कर लिए। लेकिन ओली बोर्ड का एक सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इसके अंदर डिटेल में बताते हैं सब कुछ, ना कि आपने इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाया, आपको इसमें फोकस करने की जरूरत है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिटेल में ही बताते हैं वो, कि इस टॉपिक में आप मतलब इंप्रूव कर सकते हैं और अपना मतलब टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पार्टीशन करके, ये सब्जेक्ट में आपको इतना काम करने की जरूरत है, इस टॉपिक पे आपको इतना काम करने की जरूरत है, यहाँ आप मतलब एग्जिस्ट करते हो कि इतना आप करने के बाद में आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें बताते हैं, मतलब मुझे पता नहीं था पहले, मैंने भी थोड़े दिन पहले ये चीज़ देखी थी कि मतलब वो हर चीज़ के बारे में बता दें कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ आपको इतना इंप्रूव करने की जरूरत है, ये टॉपिक आपका बहुत वीक है, इसमें इतना इंप्रूव करने की जरूरत है। हर चीज़ के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो ओली बोर्ड पे मॉक लगाएं और वहाँ अपना डिटेल मतलब एनालिसिस देखें कि हाँ ये डिटेल में ये चीज़ दी हुई है और इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा, और इसमें मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, इसमें इतना इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और इसको मुझे मॉक से ही इंप्रूव हो जाएगा, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हर एक चीज़ जो आपको डिटेल में बताते हैं वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सेक्शन छोड़ दिया। ये हम लोग क्या करते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं ना, कभी कभी कोई सेक्शन छोड़ देते हैं कि ये तो मुझे आता ही है तो इसमें एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ से देखेंगे तो हमें उसमें भी बहुत सारी कमियाँ देखने को मिलेंगी कि इसमें ये कमी थी, इसमें मैंने ये कमी की थी, इसमें मैंने टाइम ज़्यादा लगाया था और ये ईजी था, बाकी स्टूडेंट ने इतना टाइम लगाया था। तो सब चीज़ें बताते हैं, तो सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं, सब हमें इम्प्रूव करना होता है। तो आप मतलब अच्छे से अच्छा, अगर आपको नॉर्मलाइज मतलब एनालिसिस करना है तो ओली बोर्ड का मॉक लगाओ फ्री में भी। अगर मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है उसके पास, तो एक लाइव मॉक आता है, उसमें भी आप देख सकते हो और वहाँ से एनालिसिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अपना मॉक लगाओ, अपने स्कोर बताओ कि मैंने ये मॉक लगाया था, ये मेरे मिस्टेक्स की, यहाँ मैंने एनालिसिस किया, और ओली बोर्ड के मॉक आपको कैसे लगते हैं ना, कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैंने सिर्फ ये मॉक लगाया था, कुछ क्लासेस वगैरह देखी थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।